क्रूस के सामने हम लोग विनती करेंगे। पिछले 8 सालों से पूरे धर्म प्रांत में यूथ क्रॉस पूरे पल्ले में हर दिन 40 की अवधि में ले जाया जाता रहा। क्रूस के सामने विनती की जाती रही। विशेष रूप से सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते रहे। आज के दिन में इस वक्त हम सभी प्रार्थना करेंगे इस क्रूस के सामने। सभी युवक युवतियों के लिए, हमारे पल्ले के, हमारे धर्म प्रांत के सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि सभी लोग प्रभु की उस क्रूस के शिक्षा को ग्रहण करें। क्रूस के द्वारा प्रभु ने हम सबों को मुक्ति प्रदान की है। उस मुक्ति का संदेश हर कोई व्यक्ति प्राप्त करें। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्रूस के सामने विनती करेंगे। प्रसंख्या 124 एक साथ हम लोग उस क्रूस के सामने विनती करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों के कारण अपने शरीर में 5 बड़े बड़े घाव पाए हैं। मैं बड़ी भक्ति से आपके पवित्र क्रूस को चूमता हूँ, क्योंकि आपने क्रूस के द्वारा मुझे मुक्ति प्रदान की है। हे मुक्तिदाता, अपना जीवन मैं आपके ही श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। हम पापियों पर दया कीजिए और सबको अनंत जीवन में पहुँचने की कृपा प्रदान कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। इस वक्त हम लोग क्रूस पर से प्रभु ने जो 7 शब्द कहे थे, उसमें से पहला शब्द पर हम लोग मनन चिंतन करें। उस क्रूस की ओर हम अपनी दृष्टि लगाएं। जैसे इज़राइल जनता को बताया गया था, जब जहरीले सांप उनको काट रहे थे, मूसा ने ईश्वर से कहा उसे राहत दिलाने के लिए, और ईश्वर ने मूसा को कहा खांसे का सांप बना के उसको टांगने के लिए। और जितने लोगों ने उस खांसे के बनाए उस सांप पर दृष्टि डाली, वे सब बच गए। हम नए विधान में हैं, हम सबों के लिए उस क्रूस पर दृष्टि लगाने की जरूरत है, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति की मुक्ति के लिए मरे। उस क्रूस पर दृष्टि लगाते हुए क्रूस पर से प्रभु ने कहे हुए 7 शब्दों में से पहला शब्द पर हम लोग इस वक्त मनन चिंतन करें। पहला शब्द है क्रूस में से प्रभु ने जो कहा वो यह है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने सूली पर मरते वक्त अपने राहत के लिए प्रार्थना नहीं की, अपने कष्ट पीड़ाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना की सभी लोगों के लिए जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु में से पहला व्यक्ति नहीं थे जिनको सूली पर चढ़ाया गया था। प्रभु यीशु से पहले बहुत सारे लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया था, और जब उन सभी लोगों को सूली पर चढ़ा दिया गया था, वे सबके सब मरने से पहले ऐसे ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते थे, लोग उनको सुन नहीं पाते थे। इसलिए लोग उनके मरने से पहले उनकी जीभ को काट देते थे, क्योंकि ऐसी भयानक बात, भयानक शब्द वो इस्तेमाल करते हुए लोगों को अभिशाप देते थे। अब
वहां पर इकट्ठी जनता इस बात की ताक में थी। अब प्रभु मसीह ने लोगों को क्षमा करने की बात सिखाई है, दुश्मनों के लिए माफ करने की बात सिखाई है, जो तुम्हें सताते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करने की बात सिखाई है। क्या वो प्रभु यीशु मसीह अब इस सुसमाचार को इस विपरीत परिस्थिति में क्या वो याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं? अब इस विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, इस बात की ताक में लोग थे। और अब जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था, उनके हाथ उनके पांव सूली पर उस कीलों के द्वारा जकड़ दिए गए थे। कितनी पीड़ा, कितनी दर्द, कितनी परेशानी उस प्रभु को हुई होगी। उस विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु अपने सुसमाचार नहीं बोले थे। सूली पर तड़पते तड़पते मरते वक्त भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते, अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने यही सिखाया, अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। और प्रभु यीशु ने अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें निकालते हुए पिता से यही कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने हम सभी लोगों के लिए उदाहरण दिया। एक क्रिश्चियन होने का मतलब यह है, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में, दर्द में, मुसीबत में रहते वक्त भी हम दूसरों के लिए आशीषों का कारण बने। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए आशीष प्रदान करते हुए कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु ने हम सबों को सुंदर सुंदर सीख दी है, शिक्षा दी है, उसको ग्रहण करें। और आज के दिन में विशेष रूप से जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं, इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम भी अपने दुख, कष्ट, पीड़ा, परेशानियों में कोई अपशब्द इस्तेमाल ना करें। अपनी जीभ को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे जीभ के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द दूसरों को जीवन देने वाला शब्द हो, दूसरों को माफ करने वाला शब्द हो, दूसरों को एनकरेज करने वाला शब्द हो, दूसरों की तारीफ करने वाला शब्द हो, दूसरों को ऊपर उठाने वाला शब्द हो। कहीं पर भी हम अपने जीभ को तलवार के रूप में इस्तेमाल ना करें। दूसरों का काट देने वाला, दूसरों का मनोभाव गिराने वाला, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला हमारा जीभ ना हो, बल्कि आशीष और दूसरों को आशीर्वाद देने वाला हमारे शब्द हो। इसलिए हम सभी इस वक्त प्रार्थना करेंगे, मुख्य रूप से सभी युवक युवतियों के लिए, सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें कि सबके सब अपने जीभ को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस जीभ को एक प्रकार से आशीषों का एक माध्यम बनाएं। सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें। हर कोई व्यक्ति जो गलत तरीके से गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, अपने जीभ के द्वारा अलग अलग प्रकार की गाली गलौज करते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के उस महान दुख, भोग, प्राण पीड़ा के फल स्वरूप सभी युवक युवतियों को अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रभु सिखाएं और प्रभु कृपा दें, अनुग्रह दें। हम प्रार्थना करें आज के दिन में इस क्रूस के सामने उन तमाम लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी को लेकर अपने जीवन में जकड़े हुए हैं, उन सभी दुखित लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए हम इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें। सभी इस वक्त खड़े हो जाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं, उस क्रूस के सामने प्रभु से हम विनती करें। दिन दुखियों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए, जो अलग अलग प्रकार के कष्टों से, पीड़ाओं से जकड़े हुए हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु के महान दुख, भोग, प्राण पीड़ा के द्वारा उन सबों को राहत मिले, चंगाई मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष आ जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जो उन तमाम लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारी से जकड़े हुए हैं, एक एक व्यक्ति के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इन दिनों में यूक्रेन के सभी लोगों के लिए जो अलग अलग प्रकार के दुख झेल रहे हैं, उन सबों की हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन
तमाम परिवारों के लिए जो परिवार टूट चुके हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम महिलाओं के लिए जो अपनी अलग अलग प्रकार के परेशानियों से जकड़े, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन युवक युवतियों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अनाथ हैं, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके महान दुख भोग प्राण पीड़ा के द्वारा एक एक व्यक्ति को राहत मिले, एक एक व्यक्ति को स्वस्थ लाभ मिले, एक एक व्यक्ति को छंगाई मिले, एक एक व्यक्ति को आशीष मिले। इस प्रकार से प्यारे प्रभु जी, इस वक्त आपके क्रूस के सामने खड़े होकर हम विनती कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जिनको जो घायल हैं, एक प्रकार से जो चोटिल हैं, अलग अलग प्रकार से दुखी हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके खोड़े खाने से हम सबों को चंगाई मिली है, आपके गांवों के द्वारा हमें शांति मिली है। प्यारे प्रभु जी, आपके महान दुख भोग प्राण पीड़ा के द्वारा एक एक व्यक्ति को राहत मिले, चंगाई मिले, स्वस्थ लाभ मिले। हर कोई व्यक्ति प्रभु आपसे जीवन पाए। आपका पवित्र लहू के द्वारा प्रभु हम सभी लोगों के पापों के दाग को मिटाइए और हम सबों को जीवन प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।